अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू ईद उल फितर की नमाज़ का तरीका है। इंशाअल्लाह इसमें मुकम्मल नमाज का तरीका आपको बताएंगे। शुरू करते हैं नियत से। नियत होएगी 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, तकबीरात 6 ज़ायद तकबीरात के, पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कर दिए, अल्लाहु अकबर के बाद आपने सना पढ़नी है, आम नमाज में जैसे पढ़ते हैं। सना के बाद 3 ज़ायद तकबीरात होंगी। उसका तरीका ऐसा है कि पहले अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ लेके जाने, फिर छोड़ देने। फिर ऐसी दूसरी तकबीर होएगी, अल्लाहु अकबर कहना है, कानों तक हाथ लेके जाने हैं, फिर छोड़ देने। फिर तीसरी तकबीर होएगी, अल्लाहु अकबर कहना है, कानों तक हाथ लेके जाने, फिर हाथ बांध लेने। उसके बाद इमाम जो है सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा। उसके बाद रुकू, जैसे आम नमाज की रकात होती है ऐसे रकात पूरी करेगा। अब आई दूसरी रकात। दूसरी रकात में फ़र्क ये है कि इमाम पहले सूरतुल फातिहा पढ़ेगा, फिर किरात करेगा, उसके बाद 3 ज़ायद तकबीरात हैं। अब जो 3 ज़ायद तकबीरात हैं वो किस तरह होंगी? पहले जैसे अल्लाहु अकबर करेंगे तो आप कानों तक हाथ उठा के नीचे छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर होएगी, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएंगे, फिर नीचे छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर होएगी, उसमें भी आपने कानों तक हाथ उठाना है और फिर नीचे छोड़ देने। याद इधर ये रखना है कि चौथी जो तकबीर है वो रुकू की तकबीर है, उसमें आपने हाथ नहीं उठाने दूसरी रकात में। जैसे तकबीर होएगी अल्लाहु अकबर, वो सीधा रुकू में चले जाएंगे। चौथी तकबीर हमेशा याद रखना कि वो रुकू की होएगी, उसमें आपने हाथ नहीं उठाने। फिर इसी तरह रुकू से उठेंगे, नॉर्मल जैसे नमाज के तरीके है ऐसे आपकी 2 रकातें पूरी होंगी। नमाज के बाद खुतबा सुनना ईद उल फितर का वाजिब है, ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आपको मसला समझ आया होगा। हमारे को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी दूसरे मसले के हल के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।